हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको उसमें तो बहुत ही ज्यादा वेराइटीज है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great and really great. मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही कुछ रबिश बकती रहूं और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं. But before that, I want to give a quick introduction of myself. Hi guys, my name is Priya. I make arts and craft related videos and from now on, I am going to make more informative videos. जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. So if you guys like my videos, do like, share and subscribe to my channel. Without wasting any time, let's get into the video. So the very first question that arises in our mind when we think about business is how to start a business. So the very first thing you need to remember when you think you want to start a business is कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ देख रहे हो सोशल मीडिया में कि कोई ये वाला बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बस आपने वही देख के स्टार्ट कर दिया है. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है. आपको ये सोच के बिजनेस खोलना है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कौन सा चीज़ करना पसंद है और कौन सी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको कुकिंग, बेकिंग ये सब करना पसंद हो तो आप केक, चॉकलेट, इन सब का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो. और सपोज आपको केक बनाना कम्प्लीटली नहीं आता है तो आजकल ऐसे 1 दिन का या फिर 2 दिन का ऐसे एक कोर्स मिल जाता है जहां आपको इजीली केक बनाना मतलब आपको आ जाएगा 1 दिन अगर आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो. और या फिर आप यूट्यूब से भी देख सकते हो. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन इजीली ग्रैब एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट दिस डेज. नथिंग इज सो टफ कि आपको नहीं पता हो तो कैसा सीखना है, वैसा कुछ भी नहीं है. आप इजीली इंटरनेट से आजकल आप सब कुछ सीख सकते हो. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे आपको हैंडमेड चीज़ें बनाना आता है, अच्छा लगता है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ है. यू कैन मेक हैंडमेड बुकेज, हैंडमेड फ्लावर्स, हैंडमेड गिफ्ट्स, ये सब बना के आप सेल कर सकते हो. ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चलता है. पीपल लव टू गिव हैंडमेड थिंग्स टू देयर लव्ड वंस. ये सब चीज़ें स्मॉल बिजनेस में करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैंडमेड चीज़ें आजकल बहुत पसंद आने लगी है. एवरीवन वांट्स टू गिव देयर लव्ड वंस समथिंग हैंडमेड, समथिंग यूनिक, एंड यू कैन मेक एनीथिंग यूनिक इन हैंडमेड. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज स्टिचिंग. आपको स्टिचिंग आता है, आपको स्टिचिंग करना पसंद है, आप उसमें बहुत कुछ बना सकते हो. क्रोशे करना आपको आता है, आप ऐसे फ्लावर्स बना सकते हो. देन माई फेवरेट, मैंने स्टार्ट किया था स्क्रंचीज बनाने से. यस, माई फर्स्ट बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने किया था स्क्रंचीज से. मुझे स्टिचिंग करना आता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था. ये भी आप कर सकते हो. यू कैन मेक स्क्रंचीज, यू कैन मेक क्यूट बोज, हेयर बैंड्स, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. एंड देन फोर्थ वन इज़ ज्वेलरी. आपको ज्वेलरी बनाना आता हो, आप इयरिंग्स बना सकते हो, ब्रेसलेट्स बना सकते हो, देन पेंडेंट, नेकलेस, बहुत सारी चीज़ आजकल हैंडमेड बनाए जा सकते हैं. बहुत सारे ज्वेलरीज जो आप अपने हाथ से बना सकते हो. ईजी भी है और बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है. ये सब के रॉ मटेरियल्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा इजीली. नाउ द सेकंड थिंग इज द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स के लिए पहले तो आपको मार्केट में जाना है. मार्केट में जाके सब चीज़ का प्राइसिंग एंड ऑल इन सब के बारे में जानकारी लेके आके उसका एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आपको कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, कितने तरह के आप कैटेगरीज में चीज़ें रखेंगे, फिर उसका प्राइसिंग, फिर उसका प्रॉफिट एंड ऑल, इन सब को ऐड करके आपको कितना प्राइस रखना है उस चीज़ का, ये सब का एक लिस्ट बना लेना है. उसके बाद उसके अगले दिन या फिर कभी भी आपको मार्केट जाना है. ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी आपको चीज़ें परचेज करना हो आप कर सकते हो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल. आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन्स होते ही है. सबके फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होता ही है. इंस्टाग्राम नहीं हो या फिर फेसबुक भी नहीं हो तो व्हाट्सएप होता ही है, राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ज्वेलरी बनाया या फिर आपने कोई स्क्रंचीज बनाया, हेयर एसेसरीज कुछ भी बनाया
तो उसका आपको अच्छे से फोटो खींचना है, लाइक बहुत अच्छे से भी नहीं, आपको पिंटरेस्ट से उसका रेफरेंस मिल जाएगा कैसे क्लिक करना है। अच्छे से टेबल में रख के सुंदर से बस वो फोटो खींचिए, क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम हो तो उसमें एक सुंदर सा आपका जो भी है, जैसे अगर आपका स्क्रंचीज का है, मेरा स्क्रंचीज का स्टोर है, उसको मैंने सो स्क्रंचीज नाम रखा है, और पहले मेरा था हे स्क्रंचीज लवर, वैसा नाम था। तो वैसा कुछ आपको नाम रखना है। केक्स का भी हो तो आपको ऐसा नाम रखना है। रख के आपको धीरे धीरे अपने जान पहचान के लोगों को आपको फॉलो करना है। देन आपको खुद से ही फॉलो करना है। तभी स्टार्टिंग में ये सब मत सोचिए कि नहीं आई विल वेट फॉर देम टू फॉलो मी एंड ऑल, ये सब मत सोचिए। स्टार्टिंग में आपको खुद से सबके साथ इंटरेक्ट करना होगा, बात करना होगा, आपको फॉलो करना होगा सबको। देन आप उस अकाउंट को अच्छे से बना के उसमें अपना फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा सेम जो पेज रहेगा वो फेसबुक के साथ भी ऐसा एक बना के उसको लिंक कर दीजिएगा, ताकि दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपको कस्टमर मिल जाए। और व्हाट्सएप में भी आप वो सेम फोटो अपलोड कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको ये सब के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू नीड टू फॉलो पीपल। सबका इंस्टाग्राम में एक ना एक अकाउंट होता ही है, तो जब आप अपने मेन अकाउंट में भी वो पोस्ट करेंगे तब लोग आएंगे। दे विल सी योर प्रोडक्ट्स, दे विल इंटरेक्ट विथ यू। वो आपके प्राइस पूछेंगे। पहले 1 बार 2 बार 3 बार लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, और ये सोच के आपको निराश नहीं होना है, बिकॉज ऐसा होता है। आप कभी भी शॉप में जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने एक चीज़ देखा तो आपने ले लिया। हम प्राइसिंग करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, ये सब करते हैं। बट स्मॉल बिजनेस में कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, फिक्स प्राइसिंग होता है। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज स्मॉल बिजनेस में हम लोग एक ही जन होते हैं जो सब कुछ करते हैं, और हम लोग ऐसे बल्क में चीज़ें नहीं बनाते। हम ऐसे 10-20 चीज़ें बना के रख लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं होता है। सो इसलिए वी कॉल इट ए स्मॉल बिजनेस। उधर बार्गेनिंग का कोई चांस ही नहीं है। बट स्टार्टिंग में स्मॉल बिजनेस हो या कोई भी बड़ा बिजनेस हो, आपको अपना जो प्रॉफिट है कम करके रखना पड़ेगा, प्राइसिंग कम करना पड़ेगा, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, लोग इजीली वो प्रोडक्ट खरीदे। एंड आई थिंक ये चीज़ सबको पता है और सबको पता होनी भी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है। सो ये वाला चीज़ तो आपको करना ही है, और स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये मत भूलिए कि बिजनेस में लॉस होगा। यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। डोंट गेट अपसेट कि क्यों किसी ने नहीं लिया, मैंने जितना पैसा लगाया उसका तो कुछ आया ही नहीं रिटर्न। इट्स ओके, लेट इट बी। धीरे धीरे ये सब चीज़ चला जाएगा, और बिजनेस में तो लॉस प्रॉफिट होता ही रहता है। सो इट्स वेरी नॉर्मल, एंड आई एम सो श्योर आपके बिजनेस के स्टार्टिंग के 1-2 हफ्तों में ही आपका ऑर्डर आ ही जाएगा। माइंड इट, only if you are consistent. Now here comes the 4th and last step is the packing. आपको जो पैकिंग करना है बहुत अच्छे से पैकिंग करना है। अगर आप हैंडमेड पैकिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सुंदर से कीजिएगा। कीप इट नीट एंड क्लीन, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ए बिजनेस। अपने कस्टमर को कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपसे फिर से चीज़ें परचेज करेगा। हम भी अगर किसी जगह से कोई चीज़ परचेज करते हैं और अगर उसका पैकेजिंग अच्छा ना हो तो क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि हम फिर से वो चीज़ खरीदे उस जगह से? नो, राइट? सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। पैकेजिंग के लिए भी आपको अलग से वो बजट बना लेना है। जब आप लिस्ट बनाएंगे कि कितना चाहिए होगा, कितना पैकेट्स क्या करना चाहते हो आप, या फिर आपको खुद हैंडमेड बनाना है, हैंडमेड बनाने के लिए भी आपको पेपर चाहिए होंगे, तो इस चीज़ को भी आप लिस्ट में इंक्लूड कीजिएगा। तो अच्छे से अपना पैकिंग करके आप चीज़ों को डिलीवर कीजिएगा। एंड एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जस्ट प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू ग्रो a lot. And maybe in some another video I will also talk about my journey to you all guys. If this video reaches to the right audience of YouTube, then I will definitely upload this video. So this much it for today's video guys. I hope you guys do well in your business, in your life. Love you all. Bye bye.